तो एपिसोड की स्टार्टिंग में रूडो किसी को पिट में गिरते हुए देख रहा था और वो सोच रहा होता है ये लोग क्रिमिनल्स को ऐसे ही पिट में फेंक देते हैं, ये सोचते भी नहीं उसके साथ क्या होता होगा। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं एक बहुत बड़ा कचरे का मॉन्स्टर रूडो के पीछे पड़ा हुआ था और रूडो उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ की हवा भी बहुत गंदी होती है, रूडो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा होता है और रूडो सोचने लगता है कि अब वो यहीं पर मारा जाएगा। लेकिन तभी उसे रेक्टो के बारे में याद आता है और वो बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। फिर रूडो कहता है मैं ऐसे नहीं मरने वाला और वो उन मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो रूडो की हालत खराब कर देते हैं, लेकिन रूडो फिर भी उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर रूडो को फेंक कर मारता है और वो एक आदमी के पास जाकर गिरता है। फिर रूडो उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन वो सिर्फ रूडो को शांत होने के लिए बोले जा रहा था क्योंकि वो कचरे वाले मॉन्स्टर आवाज सुनकर अटैक करते हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर सभी मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी उस आदमी का छाता चमकने लग जाता है और एक हथियार में बदल जाता है, जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर को पेल देता है और सभी का चूरा कर देता है। फिर रूडो उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन, तो वो बताता है मेरा नाम है एंजन और मैं यहाँ का क्लीनर हूँ। फिर हम रूडो के बचपन का सीन देखते हैं जब रूडो बहुत ही गंदी हालत में घर आता है तो रेक्टो उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो रूडो कहता है कुछ बच्चों ने मुझे नाली में धकेल दिया। फिर रेक्टो कहता है क्या तुमने उनसे बदला लिया, तो रूडो मना कर देता है और रेक्टो कहता है चलो अच्छी बात है। फिर रूडो कहता है आपने मुझे बहुत पहले बताया था अगर तुम किसी चीज का अच्छे से ध्यान रखो तो उसमें सोल आ जाती है। फिर रेक्टो कहता है हाँ ये एक बहुत पुरानी कहावत है लेकिन मुझे इस पर यकीन है, अब इस तौलिया को ही देख लो, मैं इसका ध्यान रखता हूँ इसीलिए ये तुम्हें साफ कर पा रही है। फिर रूडो पूछता है और मेरे ग्लव्स का क्या इनमें भी एक सोल है, तो रेक्टो कहता है हाँ अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो इनमें भी एक सोल आ जाएगी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं एंजन रूडो को बांधकर अपने साथ ले जा रहा होता है, तो रूडो कहता है आखिर तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, मुझे अभी छोड़ो, मुझे ऊपर जाना है। फिर एंजन बताता है हम लोग उसे स्पेयर बुलाते हैं और वहाँ पर जाना नामुमकिन है क्योंकि वो जगह हवा में घूमती रहती है और अपनी जगह बदलती रहती है। फिर रूडो उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है तो एंजन उसे एक जगह पर लेकर जाता है और गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं जो रूडो को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने पहली बार कोई ऐसा बंदा देखा है जो ऊपर से गिरकर जिंदा बचा है, नहीं तो सब मर ही जाते हैं। रूडो को लग रहा होता है कि ये अच्छे बंदे हैं, लेकिन वो रूडो को पकड़कर बंद कर लेते हैं उसको बेचने के लिए क्योंकि ऊपर से जो लोग गिरते हैं उनके शरीर के हिस्से बहुत महंगे बिकते हैं और रूडो तो फिर भी जिंदा है। फिर वो रूडो को बताते हैं कि हम लोग ऊपर वालों से नफरत करते हैं क्योंकि तुम लोग हमारे ऊपर कचरा फेंकते हो, तुमने हमारी सारी जमीन खराब कर दी और हमारी हवा भी गंदी हो चुकी है, तुम्हारा कचरा मॉन्स्टर में भी बदल जाता है जिसने हमारे काफी लोगों को मार डाला है, इसीलिए हम लोग तुमसे नफरत करते हैं। वहाँ पर सड़ा हुआ खाना पड़ा होता है और वो लोग उस खाने को रूडो के मुंह में ठूंसने लगते हैं। रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रूडो उस बंदे की उंगलियां ही चबा जाता है। फिर रूडो वो खाना खाने लगता है और वो कहता है तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, ये खाना इतना भी बुरा नहीं है बल्कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुम लोग एक दूसरे को बुरा बताते हो जबकि तुम सब लोग ही बुरे हो। फिर रूडो के अंदर से लाल कलर की एनर्जी निकलने लगती है और वो सभी चेंज को तोड़ देता है। एंजन भी ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। रूडो अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है तो इंजन बताता है जो लोग चीजों को जिंदगी दे सकते हैं और उनकी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें कहते हैं गिवर्स। फिर वो सभी रूडो से लड़ने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन रूडो उन्हें कुछ ही देर में पेल देता है। फिर वहाँ पर इंजन आ जाता है और वो रूडो से कहता है मैं बस तुम्हारी पावर्स को टेस्ट कर रहा था, अब मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मेरी बस एक शर्त है, तुम्हें क्लीनर्स को ज्वाइन करना होगा, हमें तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। फिर रूडो कुछ देर सोचता है और वो मना कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।